करते हैं बोर्ड पेपर 2017 से क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 से लिया गया है। तो ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19, 1/4, 18 हाफ, 17 3/4, डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20 और जो सेकेंड टर्म है ये दिया हुआ है 19 1/4। इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 जो है यहाँ पे 19 1/4 माइनस 20 जो कि 19 4 से 76 और 177 हो जाएगा 77/4 माइनस 20। तो 77 माइनस 80/4 हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4। तो ये तो आ गया कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो सबसे पहला जैसे जो सीक्वेंस दिया हुआ है 20 19 1/4 जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होगे साइड में, तो 18 1/2 17 3/4 तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो नेगेटिव टर्म जो पहला नेगेटिव टर्म है वो कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म आएगा जो नेगेटिव हो जाएगा, वही हमको निकालना है इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो an है ये 0 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टर्म है nth टर्म जो 0 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा टर्म है। तो an के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी और लेस देन 0। तो जो a1 है ये तो हमको दिया हुआ है, ये 20 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 इस a1 की जगह पे, फिर बीच में है प्लस और n हमको पता नहीं है और यही हमको पता करना है, और जो d है ये है -3/4। तो एक तरीके से ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू लेस देन 0। अभी जो 20 है ये आ जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे जो माइनस है इसका जो -3/4 है इसका माइनस हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल अभी इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे n-1 और -3/4 और लेस देन -20। तो ये जो माइनस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेपरेट करके कि जो माइनस है ये आगे लग जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आगे लग जाएगा। तो n-1 और 3/4 लेस देन -20। तो ये जो माइनस है जब हम इसको कट करेंगे दोनों तरफ अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 3/4 और ग्रेटर देन 20। क्योंकि अगर हम जानते हैं अगर नंबर छोटा है तो जितना छोटा होता है वो उतना ही ग्रेटर होता है। जैसे -5 से, तो -5 से -1 ग्रेटर होगा। अगर आप माइनस को दोनों तरफ जो माइनस है अगर आप इसको कट करोगे तो 1 और 5, तो जो 5 है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस लग रहा है तो फिर ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है, और अगर इसको अगर आप कट करते हो तो वापस से ओरिजिनल पे इस तरीके से आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि अगर आप माइनस से माइनस कट करोगे तो ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे n-1 3/4 इज ग्रेटर देन 20 हो गया। अब जैसे हम सिंपल जैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको अब इक्वल के जैसा ही हम समझेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो n-1 और जो 3/4 है इज ग्रेटर देन जो 4 है जो डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा डिवाइड में। तो n-1 इज ग्रेटर देन 80/3। तो n अब ये जो -1 है ये इधर आके +1 हो जाएगा, तो 80/3 +1। तो n ग्रेटर देन 80 + 3/3 मतलब 83/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 83/3। तो n इज ग्रेटर देन, अभी जैसे ये 83 है तो इसको हम रफ में डिवाइड करके और देख लेंगे कि कितना है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 3, तो 3 7 21 और 2, और अगर हम पॉइंट डालेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 3 मतलब 27.6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27.6। तो कभी भी जो n की वैल्यू होती है हम जानते हैं वो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता। तो 27.6 से जस्ट जो ग्रेटर नंबर होगा ये है 28। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे जो n है ये 28 होगा, जो कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर या फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो दे सकता है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं 10 फर्स्ट
नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी, सॉरी यहाँ पे 10 फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं होगा, एक्चुअली में 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी लिखना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 10 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी, और ये आपको नहीं लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।